हिंदू धर्म में मंत्र जाप को कल्याणकारी माना जाता है, जिससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और साथ ही हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंत्र किसे कहते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या संबंध है? मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरंगात्मक ऊर्जा से व्याप्त है, जिसके दो प्रकार हैं, शब्द एवं प्रकाश। मंत्र की उत्पत्ति भय से या विश्वास से हुई है। आदिकाल में मंत्र और धर्म में बड़ा संबंध था। प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता है। मनुष्य का ऐसा विश्वास है कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्धि हो सकती है, इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना को मंत्र समझते हैं। सृष्टि की ध्वनि किसे कहा गया है? दुनिया में सबसे पहले प्राप्त होने वाला मंत्र ओम है, जिसको हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की प्रारंभिक ध्वनि और सभी मंत्रों का मूल मंत्र माना जाता है। यह माना जाता है कि ओम सृष्टि से प्रारंभ हुआ है। ओम के 3 अक्षर अ, उ, म 3 लोकों भूर, भुव, स्वः और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ओम को दुनिया का सबसे पहला और प्रमुख मंत्र माना जाता है, जो सृष्टि के हर तत्व में व्याप्त है। उसके बाद प्राप्त होने वाला महत्वपूर्ण मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम के बराबर मानी जाती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का सृजन करता है। वह दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को आलोकित करे और हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र एक बीज मंत्र है जो साधक को ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। इस बीज के जाप से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री की महिमा यहीं तक सीमित नहीं है, अपितु गायत्री मंत्र जाप से रामायण को पढ़ने का भी फल प्राप्त होता है। यह यजुर्वेद के मंत्र भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद के मेल से बना है। जब सृष्टि का निर्माण अपने चरम सीमा पर था, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पत्नी गायत्री माता ने उनका सहयोग किया। गायत्री माता को सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। उनके 5 सर और 10 हाथों में तलवार, कमल, शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, अभय मुद्रा, वरद और अंकुश, फंदा, एक शंख और अमृत का घड़ा पकड़े हुए दिखाई देती हैं। हंस को उनकी सवारी के रूप में दर्शाया गया है, जो एक सफ़ेद कमल पर वास करती हैं, जिनको विद्या की देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनके सहयोग की वजह से ही हमें वेद मिले, इसलिए उन्हें वेद माता की उपाधि भी दी गई है। गायत्री माता के 5 मुख को गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थों के साथ जोड़ा गया है। प्रत्येक मुख को विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें संपूर्ण जीवन का ज्ञान और दिशा प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं गायत्री माता के 5 मुख क्या दर्शाते हैं। पूर्व मुख ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण दर्शाता है। पश्चिम मुख परिवर्तन और पुनर्जन्म। उत्तर मुख धन और समृद्धि। वहीं दक्षिण मुख रक्षा और सुरक्षा। आखिरी ऊर्ध्व मुख आत्म साक्षात्कार और मोक्ष को दर्शाता है। एक राजा ने अपने ऐशोआराम त्याग दिए और अपनी तपस्या के कारण इस मंत्र को प्राप्त किया, जिसके माध्यम से भगवान ने संसार के उद्धार का मार्ग बनाया। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा कौशिक अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए। ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी गौ का आह्वान किया और राजा के और उनकी सेना के हर प्रकार के व्यंजन तथा समस्त सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से राजा कौशिक, उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर राजा कौशिक ने उस गौ को वशिष्ठ जी से मांगा, पर वशिष्ठ जी ने बोला, हे राजन, यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। तब राजा ने गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया। तब नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और नंदिनी ने योग बल से शत्रु सेना का नाश कर दिया। यह देखकर राजा बड़े दुखी हुए। इतना महान और पराक्रमी राजा होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। यह सोचकर उन्होंने राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया और हिमालय की कंदराओं में चले गए।
कठोर तपस्या करके कौशिक जी ने महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की, जिससे प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की और साथ ही एक नया नाम दिया, विश्वामित्र, जो कि विश्व का मित्र होगा, जो आगे चलकर इसी नाम से विख्यात होगा। अपनी तपस्या सफल देखकर वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति, जो दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री थी, के साथ कुछ बात कर रहे थे। विश्वामित्र ने उनकी बात सुननी चाहिए। तभी वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, गगन में चंद्रमा कितना सुंदर, आलोकित और तेजस्विता के लिए साथ चमक रहा है, जो विश्वामित्र की तपस्या के जैसा प्रतीत होता है। यह सुनते ही विश्वामित्र का बचा हुआ सारा क्रोध और अहंकार चूर चूर हो गया। वे वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। गुरु वशिष्ठ ने अपने हाथों से स्पर्श करते हुए बोला, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। अहंकार विलीन हो गया और उन्हें हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र अपनी आगे की तपस्या के लिए निकल गए। जब वो हजारों सालों से भी अधिक समय तक कठोर तपस्या करते रहे, उसके बाद उनको गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ही भगवान श्री राम के गुरु बने और हमेशा उनका मार्गदर्शन किया। गायत्री मंत्र का गलत उच्चारण करने मात्र से ही दुष्कर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए गुरु के दिशा निर्देश में ही गायत्री मंत्र का जप या साधना करें। अगर आपको इस वीडियो से मिली जानकारी लाभदायक लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।